दोस्तों, आज मैं दिखा रहा हूँ आपको कि पहले हम कहाँ रहते थे। ये मेरी मामी जी का घर है, बड़े मामा जी का घर। और इस कमरे में हम रहा करते थे। छठी से लेके 12वीं तक हम इसी कमरे में रहे। और दिखाता हूँ मैं, ये जो बेड दिख रहा है ये ऐसे में नहीं था, ये लंबाई में था, लंबाई में हुआ करता था। तो इसमें ये पिताजी का बेड, और मैं पढ़ता था इस किनारे पे बैठ के पढ़ाई करता था मैं। अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो दे सटक। और इसमें एक अंदर भी कमरा है, वहाँ पे और बच्चे, साथ वाले बच्चे रहा करते थे साथ में। जैसे रमेश चाचा है, हमारे चंद्रू भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब कुलदीप भाई साहब, दीपक भाई साहब, सब ने यहीं पढ़ा। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड के साथ। मैं विनोद प्रताप सिंह। ये हमारे पुराने रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों से हम सुबह सुबह सैर पे जाया करते थे। वो ब्लेजर वाले का भी डाल देना। ये तो मेरे ख्याल इंडो वेस्टर्न वाले का है ना। इसे तुंगलिया हमारा रास्ता, मतलब जो बचपन की याद में 6 मिनट का ना 12 तक महीने की पढ़ना, तो जो 6 साल का टाइम है वो रिमाइंड हो रहा है मेरे दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो पीछे पीछे चल रहा हूँ, मेरा जो वो टाइम है मेरे आगे आगे चल रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब मजा आना है। ये वो रास्ता सन, पता नहीं कन कन भी रास्ता पे पूरा दीवली गांव को, यहाँ से दीवली गांव का व्यू। स्कूल का है। स्कूल अब उधर उधर मिलेगा, दीवली गांव। और इधर से मैं आपको अपने गांव का नज़ारा दिखाता हूँ। मैं, ये है देवली गांव, दोबारा घुमाता हूँ कैमरा। और इधर से ये सामने की जो पहाड़ियां हैं लेके चल रहा हूँ आपको मैं, ये है हमारा गांव तल्ला वनास यहाँ से। और आपको मैं और दिखाता हूँ यहाँ का जो, जिस यहाँ की हर चीज़ से, हर कण से हमारी यादें जुड़ी हैं, हर कण से। यहाँ के रास्ते, यहाँ के पगडंडियाँ, क्योंकि हमने 6 साल गुजारे हैं, 6 साल इन्हीं पगडंडियों में घूमे हैं। ये देखिए, इन पहाड़ों पे घूमे हैं हम। इस जगह ने मुझे ज्ञान दिया, विद्या दी, विद्या दान दी हम लोगों को। और ख़ास बात यह है, मेरी माँ का घर भी यहीं है, मतलब मेरा ननिहाल है यहाँ, और मेरे पिताजी का ससुराल है यहाँ। मेरे पिताजी यहाँ करीब 30 साल टीचर रहे, आदर्श टीचर रहे। दोस्तों, यादों को ढूंढते ढूंढते, मतलब खुजांद खुजांद सब याद मिल गई। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। ये है तुंगली का आम, खाने में तो बहुत खट्टा होता है, लेकिन इसके नीचे बैठ के ना एक अपनापन का एहसास होता है। और एक अपना घर था, ये एक घर जैसा था अपना, क्योंकि मेरी माँ का घर है, ये मेरा ननिहाल है ये। तो अगर मेरी माँ का घर है तो मेरा तो ये घर होना लाजमी है। शानदार सुहानी सुबह, सबका स्वागत करती हुई। और आज हमें स्कूल जाना है, जल्दी करो भाई, बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहे हैं आज, और कहीं डांट ना पड़ जाए। और ये इस रास्ते से हम स्कूल जाते थे, आज फिर स्कूल जाना था। इधर भगवान जी हैं, भगवान जी। और ये हम रोजक बाट से ही फिर जाना चाहो, यूं कह सुन कहाँ जाना स्कूल। अब नहीं, अब हम बड़ हो गए ना, हम तो यूं अब बड़ लोग एडमिशन करा जाते हैं। ईशन यू बड़ लोग सनी दिया 12 में एडमिशन है। हाँ, यहाँ पे पहले पानी आता था, यहाँ पे नल था, यहाँ पे अब नल नहीं है। ये पानी नाम थे बेड़ू पैण। इनमें 6 साल, छठी से लेके 12वीं तक इन्हीं रास्तों से हम स्कूल गए हैं। आज फिर जा रहे हैं स्कूल, वही यादें फिर ताज़ा हो रही हैं। बड़ी, मतलब एक अजीब सी जो फीलिंग आ रही है जाने में। वही लग रहा है कि मैं फिर छठी में आ गया हूँ, मेरा एडमिशन हो रखा है और मैं दिवली स्कूल में जा रहा हूँ। वही डर भी है थोड़ा सा, उस टाइम में टीचरों को देख के बहुत डर लगता था, वही डर भी लग रहा है मेरे को। चले मेरे साथ चलते रहें, हम स्कूल पहुँचेंगे अभी। सारे स्कूल के सारे जो कन कन बाट से हमारे सब दिखौला आते ही, बस
बनाना पर चैनल तक में और चल रहा मैं आधा में बहुत पुराना ढांचा में बहुत पुराना। अब तो बाथरूम भी बन गए हैं, पानी पे यहीं आते थे हम। बाथरूम बन गया है, पहले यहाँ लाइन लगती थी, अब पानी अच्छा पानी आ रहा है, ओवरफ्लो। ये आए हम नीचे बम्बई आम। रास्ते थोड़े चौड़े हो गए हैं भाई, एक गाड़ी जाने लायक बना दिया, इधर बागवानी सब कर दिए। यहाँ पे इधर पूरा जंगल हुआ करता था, लेकिन अब लोगों ने रोड निकाल दी यहाँ पे। यहाँ के तो नज़ारे ही चेंज हो गए पूरे। यहाँ पे ढोक डाल एकम ढोक डाल एकम चाहे ढोक डाल सारा तोड़ ताड़ दिया, पता नहीं कहाँ, मतलब सब कुछ चेंज कर दिया इधर, सब कुछ चेंज हो गया इधर। जा रहे हैं स्कूल, फिर जा रहे हैं स्कूल, पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। पुरानी याद फिर ताज़ा होना चाहिए। अब स्कूल में जाना चाहिए। आज एक स्कूल की छुट्टी है, खैर कोई बात नहीं। कब गाना चाह तुम? बस तो लगे। अच्छा, बस हम पहुंच गए हैं माँ सरस्वती के विशाल मंदिर श्री शिव दयालगिरी राजकीय इंटर कॉलेज दिवली। दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर माँ सरस्वती का। करीब 20-22 साल बाद आया हूँ माँ सरस्वती के इस मंदिर में अपना शीश नवाने, दंडवत प्रणाम करने। मंदिर में तभी दिव्य अनुभूति होती है जब मंदिर का पुजारी प्रकांड विद्वान हो और दिव्य हो। अगर मैं अपने 6वीं से लेकर 12वीं तक के सफर की बात करूं या उससे पहले की, जब से ये स्कूल अस्तित्व में आया और मेरे स्कूल से पास आउट होने के कुछ सालों बाद तक का वो दौर, उस दौर को मैं इस स्कूल का स्वर्णिम दौर ही कहूंगा। वास्तव में वो दौर स्कूल का स्वर्णिम दौर ही था। वर्तमान के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं वर्तमान के बारे में, यहाँ के बारे में कुछ अभी जानता ही नहीं हूँ। वो दौर ऐसे ही स्वर्णिम दौर नहीं बन गया। उस दौर के अध्यापक, गुरुजन वास्तव में तपस्वी थे, तार्किक थे और अपने विषयों के साथ साथ अन्य विधाओं में भी पारंगत थे। वो चाणक्य थे। अपनी बड़ी बड़ी तपस्या के बल पर वो अपने हर विद्यार्थी, हर शिष्य को सम्राट चंद्रगुप्त बनाने का प्रयत्न करते थे। जब जब मैं अपने उन गुरुजनों का नाम लेता हूं, मेरा मन, हृदय, मेरी आत्मा पवित्र हो जाती है। हाँ, वो शिक्षक, वो गुरुजन आदर्श थे, माँ सरस्वती के कोहिनूर थे। परम पूज्य श्री विक्रम सिंह नेगी जी, श्री टी.एस. नेगी जी, श्री चंद्रमणि शर्मा जी, श्री अमरदेव कंडवाल जी, श्री एम.आर. कुकरेती जी, श्री दिनेश चंद्र उनियाल जी, स्वर्गीय श्री आलम सिंह रावत जी, स्वर्गीय श्री बच्चन सिंह असवाल जी, श्री देवेंद्र सिंह नेगी जी, श्री भगवान दास जी, ये महान विभूतियां वो शिक्षक रहे हैं जिन्होंने अपने शिष्यों का सर्वांगीण विकास के लिए अपनी सारी विद्याएं और अपनी सारी तपस्याएं झोंक दी। ये था हमारे स्कूल का मुख्य ऑफिस। सारे टीचर यहीं बैठते थे। बैठते क्या थे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे वो रिलैक्स होते थे। रिलैक्स होने का तो उनके पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि सारे व्यस्त रहते थे अपनी अपनी क्लास लेने के लिए। और ये ऊपर 8वीं 7वीं 8वीं क्लास थी। इधर हमारा ये लाइब्रेरी है। हाँ, ये लाइब्रेरी है। फिर थोड़ा आगे बढ़े, ये देखिए आप, ये गुलमोहर के पेड़ वैसे के वैसे, थोड़े बड़े हो गए, वैसे के वैसे हैं। बड़ा शानदार अनुभूति हो रही है। अभी हम आपको आगे ले चलते हैं। ये है हमारी 9th की क्लास। 9वीं में यहीं बैठा करते थे, 9th की क्लास। और ये 6ठी क्लास। जब हम शुरू में आते थे स्कूल में तो सबसे पहले इसी क्लास में बैठते थे। और ये हमारी 9th क्लास। इसमें साइंस आर्ट्स दोनों बैठते थे कुछ कुछ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। आप आगे बढ़ें, सारे वैसे के वैसे ही नज़र आ रहा है। ये कटहल का पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये रहा कटहल का पेड़। ये पेड़ भी, अमरूद के पेड़ थोड़े बड़े हो गए हैं।
और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी ये था, हमारी 10वीं और 12वीं की लाइब्रेरी प्रयोगशाला जीव विज्ञान की। यहाँ से पिताजी की आवाज़ आज भी गूंज रही है। उनका डायलॉग था, तेरे बाप ने भी पढ़ी साइंस? खतरनाक। सब डरते थे। वो डर नहीं था, वो सम्मान था। एक टीचरों के लिए हर हर टीचर को यही सम्मान देते थे। एक सम्मान की भावना होती थी सबके दिल में। और ये हमारा सूचना बोर्ड था, यहाँ पे हम समाचार लिखते थे। और आ रही है ये हमारी केमिस्ट्री की प्रयोगशाला। ये थी हमारी केमिस्ट्री की, हाँ। यहाँ पे हम केमिस्ट्री के प्रयोग करते थे, टाइटेशन वाइटेशन सब करते थे यहाँ पे। वो फ्लास्क क्या, पता नहीं क्या का नाम तो भूल गया मैं अब। और ये थी 10वीं की क्लास। पिताजी 10वीं के क्लास टीचर। देर लंपेल पढ़ाई, या आए हम 11वीं और 12वीं। यहाँ पे याद आ रहे हैं मुझे कुकरेती सर, कुकरेती जी और कंडवाल जी, क्योंकि मेरा ननिहाल यही है। सब में कोई कुछ, किसी को मैं नाना बोलता था, किसी को मैं कोई मेरे नाना जी हैं, कोई ठोला जी हैं। और उनियाल जी फिजिक्स पढ़ाते नजर आ रहे हैं मेरे को यहाँ पे। उनके स्टाइल, वही डैशिंग पर्सनैलिटी। ये ध्यानी जी का ऑफिस। और यहाँ आ रहे हैं हम स्कूल ग्राउंड में। ये देखो, ये नई बिल्डिंग बन गई है, अच्छी बात है। नई बिल्डिंग बनाना भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा हमें जो हमारी असली बिल्डिंगें, जो हमारे असली भवन है, उनकी भी देख रेख करनी जरूरी है। ये हमारा आम का पेड़ बहुत पुराना, न जाने कितनी पीढ़ियां देख चुका है ये आम। और ये हमारा मंच, यहाँ से प्रार्थना होती थी, वो आज भी होती है। यहाँ पे एक खतरनाक टीचर मतलब वही सम्मान की भावना होती थी। और हम प्रार्थना करते थे यहाँ पे, गुहा सकते हमें दो दयानिधि। तो दोस्तों, ये हमारे स्कूल का, दिवली स्कूल का वही ग्राउंड है। यहाँ पे हम खड़े होके सुबह सुबह प्रार्थना किया करते थे। यही मंच है, यहाँ पे पिताजी खड़े होते थे, सारे टीचर खड़े होते थे और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। हाजिरी यहीं पे होती थी। और यहाँ पे कुटान भी होती थी बहुत तगड़ी वाली, भीमल की सोटी से। वो कैसी कुटान होती थी? अगर आपने कल कोई गलती की और टीचर को पता चल गया तो सुतान। दूसरा, विदाउट यूनिफॉर्म कोई आया, सुतान। उनके घर वाले आ जाते थे कि गुरुजी पीटो इसको। कोई बीड़ी पीता पकड़ा गया, गुटखा खाता पकड़ा, गुटखा नहीं था उस टाइम क्या था? उस टाइम बीड़ी थी। कोई बीड़ी पीता पकड़ा गया, सिगरेट पीता पकड़ा गया, तो भाई साहब उसकी तो क्लास लगनी है। तो कहने का मतलब ये था कि वो दौर वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन हम उस दौर में जी सकते हैं। और आज हम वही जी रहे हैं उस दौर में। आज से करीब 22-23 साल पहले का वो दौर था जब मैं छठी में आया था। वो हमारा गांव बिल्कुल सामने। मैं छठी में आया था, एडमिशन लिया, पिताजी ने एडमिशन कराया। मतलब पिताजी यही टीचर रहे हैं। फिर वो 6 से 12वीं तक का सफर कैसे बीता पता ही नहीं चला। और वो अनुभव इतना शानदार था, मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ के फिर वही अनुभूति दोबारा हो रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो दौर फिर वापस आ गया है। यहाँ पे शैलजा ने, मेरी छोटी बहन शैलजा ने यहीं पढ़ा, गिरजा ने यहीं पढ़ा, भानु ने यहीं पढ़ा। और पिताजी ने 30 साल तक यहाँ पे अपनी सेवाएं दी। पिताजी ने 3 पीढ़ियों को पढ़ाया यहाँ पे। दादाजी को पढ़ाया होगा, किसी बच्चे के दादाजी को पढ़ाया, उसके पिताजी को पढ़ाया और उसको भी पढ़ाया। कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। शायद ही किसी अध्यापक के जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस आता होगा, वो जो एक्सपीरियंस पिताजी को मिला। अपने स्कूल के दिनों की यादों को टटोलते टटोलते आज फिर वही अनुभूति हो गई है। जब मैं स्कूल में था, यहाँ पे था, तो जो हमारे आदर्श टीचर रहे हैं, हमारे जो महान गुरुजन रहे हैं, उनके डायलॉग आज भी वातावरण में अनुनादित हो रहे हैं। दोस्तों, वापस जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। वक्त भी यही कहता है, आगे बढ़ो और बढ़ते चलो। बस पिछली यादों से, पिछले एक्सपीरियंस से सीखो और आगे बढ़ो। यहाँ पे भोजन करते हैं बच्चे, मध्याह्न भोजन। अपने स्वर्णिम काल के दौरान, समय के उस कालखंड में, राजकीय इंटर कॉलेज दिवली की शिक्षा की पताका कोसों दूर से ही अनंत आकाश में लहराती नजर आती थी।
ये हमारा स्कूल वास्तव में गुरुकुल था, हमारा नालंदा था। अपने स्कूल के दिनों की यादों को टटोलते, समेटते, बटोरते बस निकल रहे हैं अपने अगले सफर की ओर। ये वहाँ पैंट जहाँ दीपा बाहर एक हम चुप पैंट चलो हर नज़ारे, हर कण से वही अपनापन मिला, जो पहले मिलता था जब छठी से लेके 12वीं तक में पढ़ते थे। यही मिला और फिर मिलते हैं। दोस्तों कल आए थे शादी में और आज फिर वापस जाना था अपन घर। अपन ना निगाह रहूँ ब्यामा रावत जी, सुनील सब हम ब्यामा यहाँ छे। फिर अब वापस जाना था बारात आएगी छे हैं बारात धन्यवाद बड़कना है ना। राव जी बोने के कक बिड़कन बल बरातन धन्यवाद बड़कना आई और बस यार फोर हाल फिर बारात चल जाए। फिर हम जरा पहले आओ कुछ काम छे जरा तो ये यादगार सफर से हमारे स्कूल भी गया वहाँ, स्कूल भी देखी और यहाँ में भी शामिल हुआ। बीच हिंडोला रौनक नमस्ते। हाँ जी ये हमारे भाई दुकान से ब्याल भाजी आर्मी ये भाजी दुकान से भाजी प्रधान भी वहाँ भाजी प्रधान भी बैठो। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ में। तब तक अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। I will run, I will